नमस्कार। चलिए जरा आगे देखते हैं। साल 2026 में दुनिया कैसी दिखेगी? इस विश्लेषण में हम ठीक यही जानने की कोशिश करेंगे। वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं, और सबसे जरूरी, भविष्य में हमें किन टकरावों के लिए तैयार रहना होगा। ये जो बात है ना, ये इस पूरी चर्चा का सार है। मतलब सीधा सा है कि 2026 में जो भी होगा वो अचानक से नहीं होने वाला। ये उन फैसलों का नतीजा होगा जो आज लिए जा रहे हैं, जिनकी नींव अभी रखी जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये फैसले आखिर हैं क्या। तो ठीक है, इस बड़ी पहेली को सुलझाएंगे कैसे? देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, दुनिया बदल कैसे रही है। फिर, जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो आपस में कैसे उलझ रही हैं। तीसरा, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। चौथा, टेक्नोलॉजी जो सब कुछ बदल रही है। और आखिर में, इन सब का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से। सोचिए, दशकों से एक सिस्टम चला आ रहा था जहां नियम कायदे, किसकी क्या भूमिका है, सब कुछ तय था। वो सिस्टम अब बिखर रहा है और उसकी जगह एक ऐसी दुनिया ले रही है जहां कुछ भी पक्का नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है। मतलब अब कोई एक देश दुनिया का बॉस नहीं रहा, ना ही कोई एक पक्की टीम है। दुनिया ना कई छोटे छोटे गुटों में बंट गई है और हर कोई बस अपने फायदे के लिए लड़ रहा है। अब देश मसलों को सुलझाने के लिए बात नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे को सीधी चुनौती दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये बिखराव असल में दिखता कैसा है? अच्छा, सबसे पहले ये नजर आता है बड़ी ताकतों की लड़ाई में। असली खेल तो यही हो रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 41%। ये दिखाता है कि चीन, भारत और रूस जैसे देशों का जो ग्रुप है, ब्रिक्स, वो कितना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। आज वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का 41% हिस्सा कंट्रोल करते हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है। इन देशों में दुनिया की लगभग आधी आबादी रहती है। मतलब इनके पास सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि लोगों की भी जबरदस्त ताकत है। अच्छा, इस बड़ी लड़ाई को और करीब से समझना है तो चलिए ब्रिक्स के अंदर झांक कर देखते हैं। खासकर भारत और चीन के बीच जो चल रहा है, वो इस नई दुनिया की प्रतिद्वंदिता का एक परफेक्ट, मतलब एकदम सटीक उदाहरण है। ये टेबल बहुत कुछ कहती है। देखिए, जब बात आती है ब्रिक्स में नए मेंबर जोड़ने की, तो भारत का रुख है कि आराम से, सबकी सहमति से आगे बढ़ो, लेकिन चीन उससे बहुत जल्दी है। और पैसों के मामले में भी यही कहानी है। भारत अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है, जबकि चीन एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जिसमें उसका दबदबा हो और डॉलर की बादशाहत खत्म हो। तो भारत और चीन की ये जो खींचतान है ना, ये सिर्फ इन दोनों की कहानी नहीं है। असल में ये अमेरिका और चीन के बीच चल रही एक बहुत बड़ी ग्लोबल शतरंज की बिसात का एक मोहरा है। दोनों ही महाशक्तियां दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की होड़ में लगी हैं। और ये जो राजनीतिक खींचतान है, ये सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी जेब पर पड़ रहा है। अब ग्लोबल इकोनॉमी इस टकराव का दूसरा बड़ा मैदान बन चुकी है। जरा इस चार्ट को देखिए। कहानी में एक तरह का विभाजन साफ दिखता है। एक तरफ है अमेरिका और यूरोप जैसी पुरानी आर्थिक ताकतें, जिनकी ग्रोथ धीमी हो गई है, और दूसरी तरफ है भारत और चीन जैसे उभरते हुए बाजार, जो असल में ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बने हुए हैं। इसी से दुनिया आगे बढ़ रही है। लेकिन यहां थोड़ा रुकने की जरूरत है। इस ग्रोथ के रास्ते में कई बड़े खतरे भी हैं। जैसे, हो सकता है कि एआई में जो ये अंधाधुंध निवेश हो रहा है, वो एक बुलबुला निकले और फूट जाए। या फिर कई देश कर्ज के बोझ तले दब सकते हैं। और एक और बड़ा डर है कि देश आपस में व्यापार करने के बजाय अपने दरवाजे बंद कर लें, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा होगा। और इस पूरी अनिश्चितता का असर वो बड़ी बड़ी कंपनियों पर पड़ रहा है। जानते हैं वो क्या कर रही हैं? वो अब अपना सामान बनाने के लिए पूरी दुनिया पर निर्भर नहीं रहना चाहती। इसके बजाय वो अपनी सप्लाई चेन को, अपने कारखानों को अपने देश के पास ला रही हैं। और ये उस ग्लोबलाइजेशन का अंत हो सकता है जिसे हम दशकों से जानते आए हैं। और अब आते हैं उस मैदान पर जो शायद इस नई दुनिया की लड़ाई का सबसे बड़ा अखाड़ा है, और वो है टेक्नोलॉजी। अब ये सिर्फ नए नए गैजेट्स बनाने की बात नहीं रही। नहीं, ये अब दुनिया पर राज करने की, वैश्विक प्रभुत्व की लड़ाई बन चुकी है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी बयां करती है। कुछ साल पहले तक एआई क्या था? एक बिजनेस टूल। आज क्या है? जियोपॉलिटिकल दबदबा बनाने का एक स्ट्रेटेजिक हथियार। और 2026 तक ये सेना के ऑपरेशंस और बड़े बड़े फैसलों का हिस्सा बन जाएगा।
मतलब ये बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। और ये कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। 2026 तक एआई में करीब 500 अरब डॉलर का निवेश होने का अनुमान है। जरा सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। देश और कंपनियां सब इस टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई सिर्फ कोड और एल्गोरिदम तक ही सीमित नहीं है। ये उन खनिजों की भी लड़ाई है जिनसे ये टेक्नोलॉजी चलती है। और यहीं पर एक बड़ी समस्या है। इन जरूरी खनिजों की ज्यादातर सप्लाई वो चीन कंट्रोल करता है, और ये बात चीन को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा देती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो 2026 की तस्वीर कैसी उभर कर आती है? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देखते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो 2026 की दुनिया एक तनाव भरी जगह है, जहां नए नियम बन रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, और देश मिलकर काम करने के बजाय सिर्फ अपने छोटे छोटे हितों के लिए लड़ रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां ग्लोबल स्थिरता एक बहुत ही पतले धागे से लटकी है, और एक छोटी सी भी गलतफहमी एक बड़े संकट को जन्म दे सकती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस टूटी बिखरी खंडित दुनिया में भविष्य बनाएगा कौन? क्या कोई एक देश आगे बढ़कर नेतृत्व करेगा, या फिर हमें साथ मिलकर काम करने का कोई नया रास्ता खोजना होगा? इसी सवाल का जवाब हमारे आने वाले कल की कहानी लिखेगा।